बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी नेम वीविंग ऑन पेन। सबसे पहले आपने एक पेपर और एक पेंसिल ले लेनी है। पेपर पे आपने बनाना है 5 लाइन्स का ग्राफ, जैसे कि मैं ये बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। आपने बिल्कुल इसी तरह से 5 लाइन्स लगानी है। उसके बाद आपने लिखने हैं इनमें वो अल्फ़ाबेट्स जो आपने नेम लिखना है। मैंने फुल नेम लिखना है, इसलिए मैं 2 ग्राफ्स बनाऊंगी। आप लोगों ने ग्राफ बनाते वक्त ये याद रखना है कि ये जो 5 लाइंस हैं ना, ये आपके लिए ये 5 धागे हैं जिनसे हमने वीव करना है। ये 5 थ्रेड्स हैं, ये आपने अपने माइंड में बिठा लेना है। और ये देख लें, मैंने दूसरा ग्राफ भी बना लिया है। इसमें मैं उस फुल नेम का जो वो लिख रही हूँ। अब आपने थ्रेड लेना है। आपने थ्रेड पे 10 स्ट्रिंग्स काटनी है, 9 स्ट्रिंग्स सेम साइज़ की, और 10th स्ट्रिंग जो सी होगी ना, वो आपने थोड़ी लंबी रखनी है, ताकि अगर आपने कोई डिज़ाइनिंग करनी है या कुछ ऐसा, तो ताकि आप उसे एक थ्रेड से कर सकें। डिज़ाइनिंग आप किसी भी किस्म की कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की, लेकिन जो मैं यही करती हूँ, इसलिए मैं तो यही सिखा रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह की मर्ज़ी, जैसी आपको जहन में आए आप बना सकते हैं। ये देख लें, मैंने 9 स्ट्रिंग्स काटी हैं सेम साइज़ की, और एक स्ट्रिंग में लूँगी थोड़ी लंबी ज़रा। ये स्ट्रिंग्स हमने लगानी है पेन के बैक साइड पे। अच्छा जी, मैं वैसे UHU यूज़ करती हूँ, लेकिन इस टाइम मुझे UHU मिली नहीं, तो ये UHU का ही एक अल्टरनेट था। तो अगर आपको UHU ना मिले तो आप उसकी जगह पे जौन सी ग्लू हो वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर ग्लू यहाँ पे भी आप यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ UHU के जैसी ही कोई और ग्लू। ये देखिए, मैंने 10 स्ट्रिंग्स लगा ली हैं, और जो है हमने राइट साइड पे जो पहली स्ट्रिंग लगानी है वो लगानी है लंबी वाली, ठीक है। अब हमने दूसरा थ्रेड लेके इसके ऊपर लपेटना शुरू करना है। ध्यान रहे कि बहुत सफाई से ये लपेटना है, ग्लू वगैरह धागे के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, वरना वहाँ पे सफ़ेद रंग का निशान रह जाएगा। इसलिए बहुत एहतियात से, ये जो मैंने लंबी स्ट्रिंग रखी थी ना, अब हमने थोड़ी सी लाइंस फिल करके तो नीचे से वो वाली स्ट्रिंग साथ पकड़ के तो डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया है। मैंने जो नेम लिखना है वो थोड़ा लंबा है, ज़ाहिर है डबल नेम है, तो इसलिए जो है इधर मैं थोड़ा ही डिज़ाइन करूँगी ताकि आगे नाम लिखा जा सके। और अब हम सबसे पहले जो सा है एस लिखेंगे। हमने नेम के एंड से स्टार्ट करना है। सबसे पहले एस लिखेंगे। एस के लिए आप ग्राफ में देख सकते हैं, सबसे पहले आपने उठानी है फर्स्ट स्ट्रिंग। अच्छा, ये मैं आपको बताती चलूँ कि हमने 10 स्ट्रिंग्स इस हिसाब से ली थी कि हमने हर जो है ना 2 स्ट्रिंग्स का पेयर बना के ना, तो फिर उठानी है। हमने स्ट्रिंग्स उठा कर तो नेम वीव करना है। जो हमने एक थ्रेड लिया है ना अलग से,
उसके साथ हमने स्ट्रिंग्स उठा उठा के वीव करना है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, अभी मैंने स्ट्रिंग्स उठाई हैं। अब हम ये जो टू थ्रेड्स हैं ना, मैं आपको ये ऐसे समझाऊंगी कि 1 2 3 और 4 5, ठीक है। अब हमने एस के लिए आप देख सकते हैं ग्राफ पे, हमने पहली, तीसरी, चौथी और 5वीं स्ट्रिंग इकट्ठी उठानी है और उसके नीचे से 2 टाइम्स सादा धागा जो सा है ना लपेटना है। और फिर जो है हमने 4th स्ट्रिंग भी नीचे कर देनी है। उसके बाद हमने उसके ऊपर से फिर से 2 टाइम्स लपेटना है। फिर हम जो है नंबर 2 स्ट्रिंग जो सी है ना वो भी उठा लेंगे और जो है 4th हमने नहीं उठानी है, उसको नीचे रहने देना है। वो उठा के तो हमने उसके नीचे से 2 टाइम्स धागा लपेटना है, ठीक है। उसके बाद जब एस पूरा हो जाएगा तो उसे हमने बंद कर देना है। इसी तरह मैं ए लिख रही हूँ। ये आपने अपने सामने ग्राफ लाजमी रखना है। मैं आपको भी बता रही हूँ, ग्राफ देखकर ही आपको समझ आएगी कि थ्रेड्स को कौन से नंबर वाले थ्रेड को किस नंबर पे उठाना है और कौन से नंबर वाले थ्रेड को किस टाइम पे नीचे को करना है। और एक बात, जब आप नेम लिख रहे होंगे ना तो प्लीज़ नीचे ग्लू मत लगाइएगा, क्योंकि वो सारी ग्लू जो है ना वो हाथ पे लग जाएगी और सारा धागा आप समझ लें कि वाइट हो जाएगा और फिर बस नीटनेस तो ज़रा भी नहीं रहनी। फिर नेम के नीचे ग्लू मत लगाएं। हाँ, जब नेम अब जैसे कि हम डबल नेम लिख रहे हैं, जब एक नेम लिखा जाएगा ना तो आप जो है फिर वहाँ पे ग्लू लगा के आगे से शुरू कर सकते हैं। बल्कि उस टाइम तो आप लाजमी ग्लू लगाएं, ताकि अगर हाथ से एकदम पेन छूट भी जाए ना तो भी कम से कम दूसरा नाम तो ना खुले ना आपका। अच्छा, आपने हर अल्फ़ाबेट के दरमियान में 2 टाइम्स ही स्ट्रिंग्स घुमानी, ये दूसरे वाला थ्रेड घुमाना है। मैं भी आपको अच्छे से बता रही हूँ कि 2 टाइम्स से ज़्यादा नहीं। आपने जो गैप देना है ना, ये देखें, गैप आपने जो देना है वो 2 टाइम्स आपने धागा घुमाना है, सादे वाला जो एक आपने अलग से दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ है ना। इससे ज़्यादा या इससे कम, यानी एक दफ़ा का घुमाया हुआ तो नहीं सही रहेगा, वो बिल्कुल ही 7 अल्फ़ाबेट्स जुड़ जाएंगे। कम से कम 2 दफ़ा, और इससे ज़्यादा मत कीजिएगा वरना बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा और बहुत बुरा लगेगा। ये देखें, अब मैंने एक नाम लिख लिया है ना, तो अब मैं ग्लू लगा रही हूँ ताकि अगर मेरे से पेन छूट भी जाए ना तो कम से कम पिछला नाम ना खुले जो इतनी मेहनत से लिखा गया है। चलें जी, अब हम पहला नाम शुरू करते हैं। याद रखें कि आपने ये उल्टी साइड से शुरू करना है, मतलब आपने पहले बाद वाला नाम लिखना है। बाद वाले लेटर्स जो हमें ये लेटर्स उल्टे शुरू करने हैं, ये आपने अपने जहन में रखना है कि ये लेटर्स हमने उल्टे लिखने शुरू करने हैं। अब हम पहला नाम लिखेंगे।
और प्लीज़ आपने स्ट्रिंग्स जो है वो ग्राफ से देखकर उठानी है। और आप पेन इतनी कस के मत पकड़िएगा कि पेन ही टूट जाए। आपने बिल्कुल नॉर्मल लूज़ हैंड रख के ही करना है ये काम, क्योंकि पेन टूट भी सकता है। और ये वेविंग जो है ना वो हर पेन पे नहीं होती है, आपको जो है देखकर ही पेन यूज़ करना है। मैं तो बॉल पॉइंट यूज़ करना हो तो मैं तो क्रिस्टल पियानो का यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल होता है, इसके ऊपर वेव करना आसान होता है। डिज़ाइंस वाले पेन्स आपने बिल्कुल नहीं लेने, डिज़ाइन वाले पेन बहुत मुश्किल होते हैं बनाने। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि डिज़ाइन वाले पेन पे बनता ही नहीं है, क्योंकि उस पर थ्रेड नहीं चढ़ सकता है। अच्छा, एक बात है वैसे कि जब नाखून लंबे हो ना तब नेम वेव करना बहुत इजी होता है। छोटे नाखूनों के साथ बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि थ्रेड ही आपके हाथ में नहीं आते। ये मैंने नेम कंप्लीट करके तो ग्लू लगा दी है। अच्छा, फिर आपने जब डिज़ाइन करना है ना तो आपने साथ में ना वो लंबी वाली स्ट्रिंग जो है ना वो लाजमी पकड़ लेनी है, और बाकी स्ट्रिंग्स जो है ना वो आपने आगे चल के काट के उनके ऊपर ग्लू लगा देना है। अभी अभी मैं काटूँगी और उनके ऊपर ग्लू लगा दूँगी, और उसके बाद उनको अच्छी तरह से नीटनेस के साथ कवर करना है। यहाँ से थोड़ा होता है मुश्किल, क्योंकि स्ट्रिंग्स नीचे कटे होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से। लंबी वाली स्ट्रिंग भी अब हमने काट दी है, इसके ऊपर भी ग्लू लगा के तो वो जो एक सिंपल थ्रेड था जिससे हम वेव कर रहे हैं वो लपेट दें ज़रा ध्यान से। बिल्कुल ऐसे ही स्मूथली इसे घुमाते जाएंगे ना तो आपका ये वाला थ्रेड तो इजीली चढ़ जाएगा आराम से, जितनी देर भी चढ़ा, जितना भी चढ़ना है ना। ये आपने कैप लगा के चेक कर लेना है ताकि ज़्यादा आगे तक ना चला जाए, वरना वो आगे जब अगर फिर हमें दोबारा उतारना पड़ा ना लपेट के तो वो बड़ी अननीट सा हो जाएगा पेन। थोड़ा ध्यान से कैप लगा के चेक कर लें आप। ये पेन तो हमारा तकरीबन रेडी है। कैप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।
शेयर भी कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि मैंने कैसा सिखाया है, ताकि मैं आपके साथ और ट्यूटोरियल्स भी शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।